Hello student, good morning. Today we will study topic 5 conjunctions. Conjunctions join two words or sentences. Conjunctions जो ग्रामर में होते हैं वो ज्वाइन करते हैं टू वर्ड्स को और सेंटेंसेस को. दे हैव नो अदर फंक्शन एक्सेप्ट ज्वाइनिंग. उनका और कोई भी काम नहीं होता, फंक्शन नहीं होता सिवाय जो है सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करने का. Some relative adjectives, relative adverbs and preposition also do the function of joining. कुछ जो relative जो हैं adjectives हैं, relatives adverbs हैं, prepositions हैं, ये भी joining का काम करती हैं, but they are not called conjunctions. पर हम उनको conjunctions नहीं बुला सकते because beside joining they परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव. वो ज्वाइनिंग के साथ साथ जो है एडजेक्टिव का काम भी करती हैं, एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस ऑल्सो. एडवर्ब और प्रेपोजिशंस का काम भी करती हैं. कंजंक्शंस ओनली ज्वाइंड एंड परफॉर्म नो अदर फंक्शन. एक कंजंक्शंस ही ऐसे होते हैं ग्रामर में जो ज्वाइन करके फंक्शन भी उसका कंजंक्शन का काम करते हैं. कहने का ये मतलब है कि जो अदर्स हैं, जो एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, वो सेंटेंस को जोड़ने के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशन का काम करती हैं. पर कंजंक्शन जो है ज्वाइन करने के बाद और कोई वर्क नहीं करता, वो सिर्फ कंजंक्शन का ही काम करती. कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ कंजंक्शन ही यूज़ होती ग्रामर में और कुछ और अदर उसका फंक्शन नहीं होता. ऑलरेडी यू हैव रेड इट, तुमने ये पहले पढ़ा होगा. पर जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने. रूल्स ऑफ कंजंक्शन. अब ये रूल्स क्या कहते हैं कंजंक्शन के. नंबर 1 हम एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आपको पहले पता भी होगा, पढ़ने के बाद और समझ आएगा. सम कंजंक्शंस, कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स ओनली, जो कि केवल एक पेयर्स में ही यूज होते हैं. देयर यूज इज करेक्ट ओनली इन पेयर. और उनका यूज जब हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो पेयर में ही होता है, अदरवाइज वो नहीं होते. नॉट अदरवाइज. देखो बुक में भी यही लिखा है कि उसका यूज जो है पेयर में होगा. अगर नहीं कर पाएंगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा ग्रामर में. सम पॉपुलर पेयर्स आर दीज. कौन कौन से हैं. आइदर के साथ और है, नीदर नॉर, बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, ये पेयर में यूज हो रहा है. को रिलेटिव कंजंक्शन है ये. दाउ और ऑल दो के साथ हम येट लगाते हैं. वेदर के साथ हम और लगाते हैं. नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो है. लेस्ट के साथ शुड लगाया जाता है. नो सूनर के साथ देन लगता है. स्कैर्सली और हार्डली के साथ हम वेन लगाते हैं. एज मच के साथ हम एज लगाते हैं. अगर हम इसको अलग से सिंगुलर के में काउंट करेंगे और पेयर में नहीं करेंगे तो ये सेंटेंसेस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे और वो कंजंक्शन के साथ कोरिलेट नहीं होंगी. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल वो हमें बता रहा है ही नोज नीदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, कि वो ना ही तो इंग्लिश जानता है ना ही वो फ्रेंच जानता है. तो आप देख सकते हैं नीदर के साथ नॉर लगा है और ये पेयर में वर्क कर रहा है. नो सुनर डिड आई एंटर द रूम देन आई सॉ अ थीफ जंपिंग आउट. जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ उसने क्या देखा कि एक जो थीफ है वो जंपिंग करके घर से बाहर जो था वो जा रहा था, भाग रहा था, जा रहा था, जंप लगा रहा था, आउट घर से निकल रहा था. तो आप देख ले नो सुनर के साथ हमने देन यूज किया है, नीदर के साथ नॉर किया है. सेकंड पार्ट इसका है वन विल टेक विद द डेफिनेशन एंड सेंटेंसेस. अब आगे के जितने भी पार्ट रहेंगे वो आपको साथ में डेफिनेशन भी बताते जाएंगे और आपको एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. The above noted correlative conjunctions are not only used in pair, but the position of their use in a sentence is also governed by some rule. अब जो कंजंक्शन है ये ना ही केवल जो है
पेयर्स में यूज होती है, बल्कि इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो उस पर गवर्न करते हैं, यानी कि लागू होते हैं कुछ रूल्स, और उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारे सेंटेंसेस जो है ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएंगे, उसका फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा। द बेसिक रूल ऑफ देयर यूज इज दैट one part of the pair is used in one part of the sentence and the other part of a pair in the other part of sentence। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इन कंजंक्शन को यूज करें तो सेंटेंस के आधे भाग में एक पार्ट में जो है एक कंजंक्शन यूज हो रहा है, दूसरे पार्ट में दूसरा कंजंक्शन यूज होना चाहिए और होता है, यही है। मतलब आधे आधे पार्ट में करके पूरे एक सेंटेंस में कंजंक्शन को यूज किया जाता है, जो कि बेसिक रूल कहता है। फर्दर और इससे आगे, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। जब हमने कंजंक्शन का एक भाग में यूज किया कंजंक्शन को, तो उसका एक पेयर का आधा भाग है और उसके बाद उस इज यूज बिफोर अ नाउन, और वो नाउन से पहले यूज हो जाता है। द सेकेंड पार्ट शुड बी ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ नाउन। और सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, वो वहां पर भी नाउन होना बहुत जरूरी है, उससे पहले वो कंजंक्शन लग जाना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर एक सेंटेंस है उसके दो भाग हैं, दोनों भाग में आधे भाग में नाउन से पहले और दूसरे वाले भाग में भी नाउन से पहले कंजंक्शन का यूज होता है, नॉट बिफोर अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कहने का मतलब है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और वर्ब है, अगर हम इससे पहले हम कंजंक्शन लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस भी गलत आएगा। लाइकवाइज इफ द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, द सेकेंड पार्ट शुड ऑल्सो बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब दोनों पार्ट में आना चाहिए, वर्ब है तो दोनों पार्ट में आना चाहिए, एडजेक्टिव है तो दोनों पार्ट में आना चाहिए, अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कहीं आप एक जगह नाउन लगा दें, कहीं आप एक जगह वर्ब लगा दें, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन के चैप्टर में। एरर आर ऑफन कमिटेड इन देयर करेक्ट एप्लीकेशन। जब हम सेंटेंसेस बनाते, करेक्ट एप्लीकेशन का मतलब जब हम सेंटेंसेस बनाते तो वहाँ हम कॉमन एरर ये कर जाते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो शेल्टर। तो आप देख सकते हैं जब हमने नॉट ओनली लगाया तो फूड भी नाउन है, शेल्टर भी नाउन है। In this sentence, the use of not only but also is correct because in the first part of sentence not only is used before noun food but also is used in the second part of the sentence before noun shelter। यानी कहने का मतलब है कि फूड भी नाउन है, शेल्टर भी नाउन है। अगर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हैं और वो भी पेयर में कर रहे हैं तो दोनों ही सेम आने चाहिए, यानी नाउन यूज हो रहा है तो दोनों नाउन से पहले होने चाहिए। द अबव सेंटेंस वुड बी रॉन्ग इफ वी राइट इट एज फॉलोस। अगर ये गलत हो जाएगा अगर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं तो। एग्जाम्पल देखिए, ही नॉट ओनली गेव मी फूड बट ऑल्सो शेल्टर। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे गलत आ रहा है, इस सेंटेंस में उन्होंने गलत दिया कि द एरर इन दिस सेंटेंस इज दैट not only is used before a verb and also before a noun। एक तो verb से पहले लगा दिया, not only के बाद इन्होंने gave लगा दिया, gave तो verb होता है, जबकि ये wrong हो गया। और दूसरा but also इन्होंने shelter से पहले लगा दिया, shelter noun होता है। तो यहाँ पर ये error है। तो इस तरीके की गलती को मिटाने के लिए इस चैप्टर को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट था आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। सेकंड हम ले रहे हैं ईदर और नीदर। ये आपको पहले से भी आता है, फ्रीबीज के कुछ रूल्स है, उसको ध्यान से सुने। ईदर और नीदर नॉर, इसको आइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं। ईदर और नीदर नॉर कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शंस एंड ऑल्सो एज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स। अब ये कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं, यूज किए जाते हैं, प्रोनाउंस में भी आते हैं और एडजेक्टिव में भी आपने पढ़े होंगे, ये सभी चैप्टर्स में आते हैं। एज प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स दे आर यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन और थिंग्स। फिर ध्यान से पढ़ें कि प्रोनाउंस में और एडजेक्टिव्स में हम इनको जो है केवल टू पर्सन और थिंग्स के लिए ही लेते हैं। बट एज कंजंक्शन दे कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। पर कंजंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम इसको दो या दो से अधिक चीजों के लिए, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन
other words as correlative conjunction, they can be used for two or more than two persons or things. फिर वही बात कर रहे हैं कि जो है अदर वर्ड्स के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन के लिए हम इसको दो या दो से अधिक पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल आ रहा है, आइदर यू और योर ब्रदर विल हैव टू डू इट. ये दो के लिए आ रहा है, दो या दो से अधिक बोल रहे हैं, वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक. नेक्स्ट वाला ये टू के लिए आ गया, नीदर द कैप्टन नॉर हिज टीम टर्न्ड अप इन टाइम. ये कहने का मतलब है इसमें ना ही तो कैप्टन ना ही उसकी टीम का मतलब है दो से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं मेंबर्स जो थे समय पर वहां पहुंचे. टर्न अप इन टाइम मतलब समय पर वहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया. आइदर यू और योर ब्रदर विल हैव टू डू इट. या तो तुम्हें या तुम्हारे ब्रदर को ये काम जो है करना ही पड़ेगा, जो भी काम है हैव टू डू इट करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक के लिए भी हम दो में लगाते हैं, दो से अधिक के भी लगाएंगे तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन का काम भी करेगा. प्रोनाउंस का तो करता ही करता है, कंजंक्शन के लिए ये बड़ा रूल है और उसी को फॉलो करना पड़ेगा. नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे नॉट, नीदर और जो वर्ड होता है, नीदर और नॉर तो होता है, जब उसके साथ नॉट लग जाता है तब क्या रूल रहता है उसका, कहते हैं आफ्टर नॉट आइदर वी शुड यूज और नॉट नॉर. जो है जब नॉट आइदर के साथ नॉट लगा है तो हम वहां पे नॉर नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, वहां पे और लगेगा, नहीं तो नॉर लगने से गलत हो जाएगा. ही इज नॉट आइदर लॉयल नॉर फेथफुल टू मी. ना ही तो वो वफादार है, वो ना ही वफादार है ना फेथफुल है मेरे लिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी लॉयल्टी भी नहीं है और फेथफुलनेस भी नहीं है, कहने का ये मतलब है. नंबर 5 वाला जो पार्ट है वो हमारा ये कह रहा है कि नो, नॉट और नेवर जो वर्ड है इसके साथ हम और लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका देखिए, सेंटेंस का रूल देखिए, इफ इन अ सेंटेंस देयर कम्स नॉट, नो, नॉट, नेवर आ जाता है सेंटेंस के अंदर, एंड आफ्टर देम अ फुल क्लॉज आ जाती है, पूरा क्लॉज हो जाता है. क्लॉज वुड बी कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन जो है और नॉट जो है उसके साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, और या नोट के साथ. अगर नो, नॉट, नेवर है और फुल क्लॉज आ रहा है, उसके साथ हमने कंजंक्शन लगाना है तो उसमें हम और, नॉट, नॉर लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे कह रहा है वो एग्जाम्पल के लिए, देयर वॉज नो ट्री और बुश दैट कुड गिव हिम सम शेड. देयर वॉज नो ट्री और बुश. नो ट्री का मतलब कोई नहीं था, पहले ही आ गया नेगेटिव में, नहीं था, इसलिए हमने इसके साथ और लगाया. और बुश, ना तो कोई ट्री था ना कोई बुश था जो कि उसको कुछ छाया दे सकता. देयर वॉज नॉट अ मैन और अ वुमेन दैट सर्वाइव द फ्लड. कि ना ही तो कोई आदमी ना ही कोई एक भी औरत उस फ्लड में सर्वाइव बच पाए, यानी कि सारे मर गए. आई नेवर मेट हिम और इवन हर्ड ऑफ हिम बिफोर. ना ही तो मैं उसको पहले कभी मिला और ना ही मैंने उसके बारे में सुना. तो ध्यान से सुनो, नेवर, नॉट, नो में पहले नेगेटिविटी आ गई, इसलिए हम बार बार नॉट नहीं लगाएंगे, उसके पीछे नॉर भी नहीं लगाएंगे, उसको हम और के साथ लगा के कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, तब हमारी मिस्टेक्स नहीं आएंगी. नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है अनटिल और अनलेस. बोथ दीज आर नेगेटिव कंजंक्शंस. अब याद रखें, अनटिल में ऑलरेडी नॉट गिवन है जो कि हिडन है, छुपा हुआ है और दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव कंजंक्शन होता है. Therefore, no negative expression as not or never etc. should be used with them. और इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगाना चाहिए. जब भी आप लिख रहे हैं अनटिल और अनलेस के सेंटेंसेस, उसमें इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी इसके अंदर है और छुपा हुआ है. अदरवाइज देयर वुड बी द फॉल्ट ऑफ डबल नेगेटिव्स. इस तरीके से दो नेगेटिव आ जाएंगे और आपका सेंटेंस जो है वह रॉन्ग हो जाएगा, दो बार नॉट लग जाएगा. नोट देखिए, here it should be remember that until is a conjunction of time. until जो है वो हमें टाइम को बताता है, टाइम के बारे में बता रहा होता है, while unless is conjunction of condition.
और जो अनलेस वाला वर्ड है, कंजंक्शन है, ये हमें कंडीशन के लिए बता रहा है, नेगेटिव है, इसलिए इसके सेंटेंसेस भी अलग अलग हो जाएंगे। दे शुड नॉट बी यूज्ड इन ईच अदर्स प्लेस, एक दूसरे की जगह लगाकर हम अगर ये बना देंगे सेंटेंस तो रॉन्ग हो जाएंगे, उसकी जगह हम प्लेस नहीं कर सकते इसको लगाने। प्लेस का मतलब है हम एक की जगह दूसरा लगा दे और दूसरे की जगह पहला लगा के करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनटिल टाइम को बताता है और अनलेस कंडीशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो अनटिल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक जो है समय को बता रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लेता। आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अनलेस यू हेल्प मी, तो यहाँ कंडीशन आ गई। तो देखिए डिफरेंस कितना आ गया इसमें कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी मदद नहीं करते, क्योंकि यहाँ कंडीशन है, उसको दूसरे की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। तो ये डिफरेंस याद रखिए। अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन ना दीजिए, ना लगाएं, तब आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं अदर, रादर और इसके साथ देन लगता है, ये भी एक कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। तो आफ्टर अदर और रादर एंड मोस्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज, एडजेक्टिव, ये तो पता ही है, अदर रादर के साथ जब हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो देन आ जाता है। द कंजंक्शन देन इज यूज, तब हम देन लगा के इसको सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर गो देन स्टे एट होम, मैं घर जाना जो है पसंद, वुड रादर गो देन स्टे एट, घर रहने की बजाय जाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर गो, मैं जाना पसंद करूंगा, देन से स्टे एट होम, घर रहने की बजाय, बजाय इसका ये मतलब आ रहा है। देयर आई सा नो अदर देन योर फादर, वहां पर मैंने आपके पिता के सिवा किसी को नहीं देखा था। तो ये है इसका नेक्स्ट पार्ट में, आप बने रहिएगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्दी से डालूंगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग कंजंक्शन। हैव अ गुड डे।